पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल सामने आया है, जो कि कल से मीडिया की जीनत बना हुआ है, जिसको कोहिस्तान स्कैंडल कहा जा रहा है। कोहिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का एक पसमानदा ज़िला है। इस ज़िले में 2018 से लेकर अब तक इस ज़िले के तरक्याती कामों में 40 अरब रुपए का टिक्का लगाया गया है। कुछ अर्सा पहले जंग अखबार में इस करप्शन स्कैंडल के बारे में खबर लगी, जिस पर नैब ने इंक्वायरी का आगाज़ किया और इंक्वायरी के दौरान नैब के हाथ जब कुछ सबूत लगे तो नैब ने फिर इस इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील किया और कोहिस्तान के एक ठेकेदार को, जिसके पास कोहिस्तान के तरक्याती कामों के ठेके थे, उसे गिरफ्तार किया। जब उससे तफ्तीश की तो उसने बड़े होशरबा इंकशाफात किए। उसकी तफ्तीश के दौरान जब नैब के हाथ सबूत लगे तो नैब ने फिर कल जो है वो एक जगह पर छापा मारा और वहाँ से नकद कल तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब करेंसी बरामद की, जिसमें पाकिस्तानी करेंसी, डॉलर, रियाल, पाउंड, हर तरह की करेंसी शामिल थी। और उस करेंसी को गिनने के लिए नैब के एहलकारों को मशीनें मंगाना पड़ी और उस करेंसी को गिनने में कई घंटे लगे। उस ठेकेदार के इंकशाफात पर मज़ीद 72 अकाउंट्स सील किए गए, जिनमें अरबों रुपया पड़ा हुआ है और 73 के करीब लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई, जिनमें एक गाड़ी की मालियत करोड़ों रुपए है। और इसी तरह 30 जायदादें सील की गई, जिनमें एक महल नुमा घर भी शामिल है, जो कि परीज़ाद ड्रामे में इस्तेमाल हुआ। उस परीज़ाद ड्रामे में उस महल में शूटिंग की गई थी। इसी तरह इस्लामाबाद, पिंडी और दीगर शहरों में कई जायदादें सील की गई, जिनकी मालियत अरबों रुपए बनती है। कोहिस्तान स्कैंडल में सरकारी बैंकों से पैसा प्राइवेट अकाउंट में मुंतकिल किया गया और उनसे ये जायदादें और गाड़ियां खरीदी गईं। कोहिस्तान स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल है। इस स्कैंडल में सरकारी लोग शामिल हैं, सियासी लोग शामिल हैं। गरीब आवाम की तरक्की के नाम पर दुनिया से, IMF से कर्ज लिया जाता है, लेकिन वो पैसा आवाम की तरक्की की बजाय सरकारी लोगों की जेबों में और सियासतदानों की जेबों में जाता है। ये उस करप्शन से जायदादें बनाते हैं और जिस आवाम के नाम पर ये पैसा, ये कर्जा लिया जाता है, उस आवाम के हालात बदलने की बजाय मज़ीद बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती है और करप्शन करने वाले अपनी जायदादों पर जायदादें बनाते रहते हैं। गवर्नमेंट और नैब इस करप्शन स्कैंडल की शफाफ तफ्तीश करे और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, चाहे वो सरकारी हों, चाहे वो कोई MNA हो, चाहे वो कोई वज़ीर आला हो, चाहे वो कोई MPA हो, कोई वज़ीर हो, उसको सरेआम सज़ा दी जाए। जब तक हमारे यहाँ करप्शन करने वालों को कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी, ये करप्शन ऐसे ही होती रहेगी, आवाम का पैसा ऐसे ही लुटता रहेगा और ये लोग ऐसे ही अंदरून और बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनाते रहेंगे।